कैद में पड़े इस आदमी ने एक अजीब चीज देखी। उस जापानी सैनिक ने अचानक से लोहे की जंजीर काट दी और सारे अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया। फिर उसने टावर पर खड़े सैनिकों को गोली न चलाने का इशारा किया, लेकिन तभी उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी जहां से दो आंखें उसे घूर रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि अंदर कोई बंदा कैद है। उसने बिना देरी किए जंजीर काटी, ढक्कन खोला और उस बंदे को जल्दी से भागने को कहा, निकलो यहां से। पर उस बंदे ने कहा कि भाई भागना तो एकदम नामुमकिन है, बाहर से ज्यादा सेफ तो इस कुएं के अंदर रहना है। तभी वहां कुछ बड़े अफसर उस जापानी सैनिक को बुलाते हैं ताकि वो खुद अपनी जान दे दे। अपने आसपास के अफसरों को एक एक करके मरते देख वो जापानी डर के मारे कांपने लगा। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी खतरनाक परमाणु बम वहां गिरता है। बम के जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा धुएं का बादल आसमान में उड़ जाता है। जापानी अपनी जान लेने ही वाला था कि उस बंदे ने उसे झट से रोक लिया और उसे लेकर गहरे कुएं की तरफ भागने लगा। आखिर में जापानी तो सही सलामत कुएं में कूद गया, लेकिन वो बंदा बम के झटके से उड़कर नीचे जा गिरा। उसने कुएं के भारी ढक्कन से जापानी को कवर कर लिया। बाहर हजारों डिग्री की आग भड़क रही थी, लेकिन उस बंदे ने अपने शरीर पर उस खौफनाक आग की तपन को झेल लिया। थोड़ी देर बाद जब बाहर सब शांत हुआ तो जापानी को बस कुछ खरोंचे आई थी, लेकिन वो बंदा पूरी तरह जलकर राख जैसा हो गया था और हवा में गोश्त जलने की बदबू आ रही थी। पर इसके बाद जो हुआ उसे देखकर जापानी के तो होश ही उड़ गए। वो जला हुआ बंदा देखते ही देखते बिल्कुल ठीक होने लगा और वो कोई और नहीं, अपना कभी न मरने वाला वुल्वरिन था। जापानी बुरी तरह डर कर भागने लगा, पर वुल्वन ने उसे रोक लिया, बाहर जाना क्यों नहीं। इसके बाद वो दोनों लोहे की जंजीर पकड़कर उस गहरे कुएं से बाहर निकले और बाहर का नजारा देखा तो सब कुछ मलबे में बदल चुका था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। वुल्वन अब घने जंगलों में एकदम अकेला जिंदगी बिता रहा था और एक भालू के साथ मजे से रह रहा था। एक रात जंगल में अचानक गोलियां चलने की आवाज गूंजी। वुल्वन भारी बारिश में बाहर देखने निकला तो उसने देखा कि जो भालू इतने सालों से उसका साथी था, किसी ने उसका बड़ी बेरहमी से शिकार कर दिया है। उसे जमीन पर तड़पते हुए देखकर वुल्वन ने अपने स्टील के पंजे निकाले और एक ही झटके में अपने इस पुराने दोस्त की जान निकालकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी। इसके बाद वुल्वरिन उस शिकारी की गंध सूंघते हुए एक बार में पहुंच गया जहां वो शिकारी अभी भी डींगे हाँक रहा था कि कैसे उस भालू ने उस पर हमला किया था। वुल्वरिन सीधा उसके पास गया, उसका हाथ उठाया और एक ही झटके में उसके हाथ के आर पार हथियार घोंप दिया और उसे अपना नाम बताया। इसके बाद वुल्वन ने शराब से उस शिकारी के घाव को साफ किया, जिससे वो दर्द के मारे बुरी तरह तड़प उठा। गुस्से में आकर उसने तुरंत शराब की एक बोतल उठाई और वुल्वन के सिर पर दे मारी। इस बात ने वुल्वन का पारा एकदम हाई कर दिया। वुल्वन उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे रोक लिया। एक लड़की ने कहा कि ऐसे टूचे कामों के लिए वुल्वन को अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने एक जोरदार लात मारी और उस गुंडे को जमीन पर सुला दिया। ये सब देखकर एक और गुंडे ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसकी खटिया खड़ी कर दी। ये छोटा सा एक्शन दिखाने के बाद उसने अपना हथियार वापस रख लिया। इसके बाद वो वुल्वन को वहां से अपने साथ ले गई। बातचीत से पता चला कि इस लड़की को वुल्वन को ढूंढने का काम सौंपा गया था और इसका बॉस वही जापानी बुड्ढा है जिसकी जान वुल्वन ने सालों पहले बचाई थी। अब उस जापानी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था और वो मरने से पहले एक बार वुल्वन से मिलना चाहता था। फिर वे दोनों फ्लाइट पकड़कर टोक्यो पहुंचे और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे उस बूढ़े जापानी और उसकी बहुत ही खूबसूरत पोती मारिको से मिले।